राणा सागा पर आगरा में संग्राम तेज हुआ। रामजी लाल की माफी पर अड़ी करनी सेना। पुलिस की जबरदस्त नाकाबंदी पूरे शहर में कर दी गई है। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। एडीसीपी संजीव त्यागी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है और अब तक 1300 लोगों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 8 कंपनी पीएसी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान और अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं। आदाब, मैं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं टीएन न्यूज। मैं आपको बता दूं कि आज उत्तर प्रदेश के आगरा में शनिवार को करनी सेना की प्रस्तावित स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राणा संगा जयंती पर आयोजित यह जनसभा एतमादपुर क्षेत्र के गड़ी रामी गांव में हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा संगा को लेकर दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। करनी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर सपा सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उनके आवास की ओर मार्च किया जाएगा, यानी कि उनकी घर की तरफ ये सेना बढ़ेगी। पुलिस प्रशासन और विधायक की मौजूदगी में करनी सेना ने ज्ञापन दिया और सांसद रामजी लाल से माफी मांगने की बात कही। इस पर आश्वासन के बाद 5 बजे का अल्टीमेटम खत्म किया गया। पुलिस के मुताबिक सभी से ज्ञापन लेकर उनको वापस भेजा गया है। इससे पहले करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने चेतावनी दी थी कि अगर शाम 5 बजे तक सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो ये आगरा में उनके आवास तक मार्च करेंगे। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। जी की जन्म जयंती है और अनगिनत महाराज सांगा के जो फॉलोअर्स हैं, सनातनी क्षत्रिय, अनगिनत संख्या में यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। आप सबको ये ज्ञात है कि कुछ दिनों पहले अभद्र टिप्पणी हुई और उसका भरपूर विरोध किया गया। उस अभद्र टिप्पणी के लिए जो आक्रोश है, उस आक्रोश को लेकर अनगिनत लोग यहाँ इकट्ठा होने जा रहे हैं। हम इस आयोजन के माध्यम से हमारी कई सारी अपेक्षाएं वो सरकार और प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रतिनिधि मंडल जो है सरकार का, वो आए, हमारे साथ बैठकर बात करें और इन हमारी अपेक्षाओं पे अपनी सहमति दर्ज कराएं। अनुशासन से हम आएंगे और अनुशासन से हम जाना चाहते हैं। तो ये जो हमारा आयोजन है, ये आयोजन भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से शक्ति प्रदर्शन का जो आयोजन है, उससे हम भविष्य में इन घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने की तरफ। करनी सेना की रैली में शामिल होने के लिए शुक्रवार रात से ही अलग अलग जिले और शहरों से लोग पहुंचने शुरू हो गए। इस रैली के लिए लगभग 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल कर सभा स्थल में तब्दील किया गया है और हजारों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी करनी सेना की रैली में शामिल होने आगरा पहुंचे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसी बीच सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन का बयान आया। उन्होंने कहा कि हर किसी को विरोध की आजादी है, देश में विरोध करने का भी तरीका है, लेकिन करनी सेना ने जो तरीका अपनाया है वह अराजकता का तरीका है। मेरे विचार है, ये मेरे ऊपर नहीं बल्कि पीडीए पर हमला हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान माल का खतरा था, इसलिए मैंने राज्यसभा के उपसभापति को सुरक्षा के लिए पत्र लिखकर दिया था। पुलिस प्रशासन को लगता है कि मेरी हत्या हो सकती है, इसीलिए सुरक्षा को बढ़ाया गया है। सभा स्थल से लेकर सांसद रामजी लाल सुमन के घर तक की पूरी दूरी को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 7 थाना क्षेत्रों की सड़कें इस रूट से गुजरती हैं, जिन पर सीसीटीवी निगरानी और फिजिकल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है। जवानों को अतिरिक्त लाठियों और हेलमेट भी वितरित किए गए हैं और सुरक्षा वाहनों पर लोहे की जालियां लगाई गई हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा संगा को लेकर दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। इससे पहले करनी सेना ने 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। घटना के संबंध में 27 मार्च को आगरा के हरिपर्वत थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे दर्ज किए गए थे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा संगा को लेकर दिए गए बयान के बाद करनी सेना के प्रस्तावित स्वाभिमान रैली और माफी की मांग को लेकर अब पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रामजी लाल सुमन को मिल रही धमकियों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, प्रशासन उनका अपमान नहीं कर सकता। अगर करनी सेना जैसी ताकतें अभी भी बेलगाम हैं तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने करनी सेना को बीजेपी की सेना बताया। उन्होंने कहा कि अगर हमारे कार्यकर्ता
रामजी लाल सुमन को अपमानित किया जाता है तो हम भी चुप नहीं रहेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर बोलते हुए ये कहा कि ममता बनर्जी कानून व्यवस्था संभाल लेगी, लेकिन केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बिहार और बंगाल में माहौल खराब कर अपनी नाकामी छिपा रही है और वक्फ बोर्ड बिल लाकर देश में जानबूझकर तनाव पैदा कर रही है। इस तरीके के आरोप जो है अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी सरकार पर लगाए गए। हालांकि अब जो है मामला आगरा के अंदर शांतिपूर्ण बना हुआ है, लेकिन अभी भी जो है तनाव कम नहीं हुआ है। इस पूरी खबर के ऊपर आपकी क्या राय है, वे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। आदाब, मैं ताहा नसीम।